सहरसा पुलिस ने महज 12 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों से लेकर खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना भाई ही निकला। दरअसल सहरसा के तिवारी चौक पर आपसी पारिवारिक रंजिश में बड़े भाई नदीम अहमद उर्फ गुड्डू ने अपने सगे छोटे भाई जक्की की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गला रेतकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और तकनीकी अनुसंधान किया गया तो आखिरकार आरोपी को सहरसा बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की मां जमीला खातून और उसकी पत्नी गुड़िया को भी गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 12:30 बजे सूचना मिली कि कोसी पान मंदिर जनरल स्टोर के पास मोहम्मद जैकी, जो कि झिटकिया सिंहेश्वर का रहने वाला है, उसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहयोग से मृतक के बड़े भाई मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सरसा बस्ती के बास बिट्टी में जाकर के जो प्रयुक्त चाकू था घटना को अंजाम देने के लिए, और साथ में खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया। घटना जो है मृतक के बड़े भाई के द्वारा की गई। इन लोग के बीच में पैसे का लेन देन का विवाद था तथा कुछ ज़मीनी प्रॉब्लम्स थीं। मृतक की पत्नी ने 3 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद नदीम है, उसकी पत्नी जमीला खातून और गुड़िया। इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इस घटना को 12 घंटे के अंदर में मर्डर कांड का उद्भेदन हुआ है, सबकी गिरफ्तारी हुई है तथा सबसे बड़ी बात है कि जो चाकू प्रयोग में लाया गया था उसकी बरामदगी की गई है और जितने भी साक्ष्य हैं साइंटिफिक वो हम लोग ने कलेक्ट कर लिए हैं। पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। जो टीम में शामिल थे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे। पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जरा सोचिए ऐसे रिश्तों का क्या जिसमें अपने ही खून के प्यासे बन जाएं। टाइम 8 बिहार के लिए सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट। सहरसा पुलिस ने महज 12 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों से लेकर खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना भाई ही निकला। दरअसल सहरसा के तिवारी चौक पर आपसी पारिवारिक रंजिश में बड़े भाई नदीम अहमद उर्फ गुड्डू ने अपने सगे छोटे भाई जक्की की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गला रेतकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और तकनीकी अनुसंधान किया गया तो आखिरकार आरोपी को सहरसा बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की मां जमीला खातून और उसकी पत्नी गुड़िया को भी गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 12:30 बजे सूचना मिली कि कोसी पान मंदिर जनरल स्टोर के पास मोहम्मद जैकी, जो कि झिटकिया सिंहेश्वर का रहने वाला है, उसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहयोग से मृतक के बड़े भाई मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सरसा बस्ती के बास बिट्टी में जाकर के जो प्रयुक्त चाकू था घटना को अंजाम देने के लिए, और साथ में खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया। घटना जो है मृतक के बड़े भाई के द्वारा की गई। इन लोग के बीच में पैसे का लेन देन का विवाद था तथा कुछ ज़मीनी प्रॉब्लम्स थीं। मृतक की पत्नी ने 3 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद नदीम है, उसकी पत्नी जमीला खातून और गुड़िया। इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इस घटना को 12 घंटे के अंदर में मर्डर कांड का उद्भेदन हुआ है, सबकी गिरफ्तारी हुई है तथा सबसे बड़ी बात है कि जो चाकू प्रयोग में लाया गया था उसकी बरामदगी की गई है और जितने भी साक्ष्य हैं साइंटिफिक वो हम लोग ने कलेक्ट कर लिए हैं। पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। जो टीम में शामिल थे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे। पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जरा सोचिए ऐसे रिश्तों का क्या जिसमें अपने ही खून के प्यासे बन जाएं। टाइम 8 बिहार के लिए सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट।